वो मैं इस बॉक्स को इसके सही ठिकाने पर लगाने जा रहा था। मेरा मतलब आंटी जी, इस बॉक्स को इसके सही जगह पर रखने जा रहा था। हाँ, पर आप क्यों कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप आंटी जी? ये कैसा सवाल? मैं क्यों ना करूं? आंटी जी, आखिर मैं भी तो इस घर का ही हूं ना। और ऐसे फंक्शंस में अगर घर वाले काम नहीं करेंगे, घर वाले मदद नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? वैसे भी आंटी जी, मैंने बड़ों से सुना है और सीखा है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो बस, और वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए। इस बॉक्स को बहुत दूर नहीं, यहाँ पास में ही लगाना था। फिर ठीक, लगा दो। लगा दूं? हाँ जी। जानकी बुढ़िया, माय फुट। अब मुझे ये बॉक्स यहीं साइड में ही लगाना पड़ेगा, वरना ये बुढ़िया शक से घूर घूर के मार डालेगी मुझे। बाद में मौका देख के इसे यहां से उठा ले जाऊंगा। यही सही है। क्या सोच रहे हो? लगा दो। जी आंटी जी। पा रही है? जी बहुत। बस जी लगा दिया। यही लगाना था। जी, और नहीं तो क्या? आपको क्या लगा? आंटी जी, दूर लगाना होता तो मैं थोड़ी ना इतने भारी बॉक्स को लगाने जाता। ठीक है, लगा दिया ना। अब जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। जी आंटी जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? ये पृथ्वी जी भी ना कुछ अजीब ही है, ना दिल में आते ना समझ आते। रब जाने की बंदा है। खाओ पियो ऐश करो। अरे बुढ़िया, इस बॉक्स के अंदर जो गेंडा है ना, वो मुझे कच्चा खा जाएगा। हट हट यहाँ से। तू हटेगी तब जाके मैं ये बॉक्स हटाऊंगा, वरना अगर उस गेंडे यानी कि बिल्ला को होश आ गया ना, तो वो मुझे बेहोश कर देगा। मैं कहता हूँ हट हट बुढ़िया, हट जा, वरना बिल्ला उठ जाएगा। क्या हो गई ना? तुम मुझे अकेले में क्यों ले आई? मैं जो आपसे पूछना चाहती थी वो सबके सामने नहीं पूछ सकती, इसीलिए आपको यहाँ ले आई। एक बात बताइए भाई, समीर ऋत्विक की एक्टिंग करने के लिए मान गया? नहीं मान रहा, नौटंकी कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे अब। और अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेट्स सी। आप लोग कुछ मत करो। इस शादी को रोकने के लिए जो कुछ करना है ना, मैंने ही करना पड़ेगा। और नहीं तो उस बांदरी मनीषा को। अरे मुझे बताओ, वो माना कि नहीं माना? अभी कुछ पता नहीं दादी, अभी तक तो हम कंफ्यूज ही हैं। पता नहीं हाँ करेगा या नहीं करेगा। करूंगा। करेगा। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो एक काम कर, रिहर्सल कर और महेश की आवाज निकाल और बोल, माँ आपने मुझे बुलाया। अरे दादी, आप भी। बोलना। क्या क्या मतलब इतनी फुटेज क्यों कर रहे हैं? बोल दे। ठीक है। बोलो। माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ बस ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। देखा? Oh my God! आपने बिल्कुल महेश अंकल की आवाज ही की थी। वेरी गुड, बड़े टैलेंटेड हो यार, बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू प्रीतो, थैंक यू। बस ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं। अब तू मेरे साथ रूम में चल। हाँ। हमें प्लान डिजाइन करना है। इस सस्पेंस थ्रिलर के अंदर हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। बड़े इसको बचाना है शादी से कि नहीं बचाना? चलो। चल। एक बात बताओ आशीष जी ऋषभ जी, ये भाई साहब अभी तो बहुत नानुकुर कर रहे थे, अचानक से इसने हाँ कैसे कर दिया? मतलब ऐसा क्या किया है तुमने? अरे ऋषभ भैया, बोल। गले से गले से मनाने वाली आवाज निकाली मैंने, जो एक इमोशनल आवाज नहीं होती है जो गले से आप, वो वाली आवाज निकाली। रिक्वेस्ट की, इमोशनल रिक्वेस्ट। मान गया? मान गया। सच में सृष्टि? हाँ दादी, एकदम सृष्टि एकदम सच्ची बोल रही है। तुझसे पूछा दादी ने? नहीं ना सृष्टि?
क्या हुआ? अभी तक तो नानुकुर कर रहा था, अचानक मान गया। गला गले गला अरे करण भाई, इसने सच में मुझे गले से गले से अपनी इमोशनल आवाज में विद्या माता की कसम दी, गले से। ये विद्या माता कौन है अभी? है विद्या माता है। अरे ऋषभ भैया रूम में नहीं जाना था क्या? चलो चलो सृष्टि चलो। अरे क्या रुके? अरे मैं आती थी। विद्या माता? अरे झूठ की अम्मा है ये, खुराफात करके आया है, अब हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो क्या उनकी आवाज में झूठ झलक रहा है? कैसा झूठ? बाद में बताऊंगी, अब पहले प्लान कर लेते हैं। बहुत कम टाइम रह गया तेरी शादी के लिए, हो जाएगी नहीं तो चल। सब लोग आ गए ना? अब बताओ मुझे करना क्या है? मैं बताती। तुम्हें मोनिशा के कमरे में जाकर ऋत्विक की आवाज में मोनिशा से पूछना है कि क्या करण ने उसे मोलेस्ट किया था। दैट्स इट। अरे मैं ऋत्विक की आवाज निकाल तो लूंगा, लेकिन ये चेहरा कैसे बदलूंगा? अरे प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, ऋत्विक बन जा। देख, बोलना तो दूर, ये सोचना भी मत। ये फिल्मों में ठीक लगता है, रियल जिंदगी में नहीं लगता। और खबरदार जो किसने इसको ये आइडिया दिया। हाँ सुन लो इधर। दादी आप थोड़ा सा रिलैक्स करो ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें सोचने दो ना, हम है ना दादी। सोचो सोचो, लेकिन देखो उल्टी सीधी बात मत सोचना। नहीं सोच रहे उल्टा सीधा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सही बोल रही हूँ मैं। और वैसे ये सैमी ठीक ही कह रहा है, ये ऋत्विक की आवाज तो निकाल लेगा, लेकिन ऋत्विक जैसा चेहरा कहाँ से लाएगा? मोनिशा तो इसे देख लेगी, पकड़ लेगी इसे। नहीं देखी, क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा होगा कि किसी को किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। कृतिका सुनो, तुम इस घर की लाइट का मेन स्विच ऑपरेट करोगी। सबसे पहले तो जाकर 15 सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर देना। उसके बाद 5-5 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करते रहना। और उसके बाद जब तुम देख लो कि समीर मोनिशा के कमरे में पहुंच गया है और वो दोनों अकेले हैं, तो कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ कर देना। ओके? समझे? नहीं। कोई नहीं समझाना, मैं ठीक से समझाती। ओके, डिड यू गेट इट? एक मिनट दीप, मैं क्या करूंगी वो तो बताओ ना। सृष्टि, तू बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। क्या? तू मोनिशा के ब्राइडल रूम में जाकर नाइट कैमरास फिट करेगी, ताकि जब समीर मोनिशा से बात कर रहा हो वो सब रिकॉर्ड हो जाए। राइट, नाइट कैमरा से अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। करेक्ट, राइट। और ऋषभ जी, आप और मैं करण के कमरे में रहेंगे, क्योंकि वो मोनिशा के ब्राइडल रूम से सबसे पास है। वहाँ से हम अच्छे से इजीली वायर्स फिट कर सकेंगे और मॉनिटर भी कर सकेंगे। और समीर, अगर वहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम झट से आ भी सकते हैं। चलो, प्लान बन गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मोनिशा अचानक मंडप से उठ के अपने ब्राइडल रूम में समीर से मिलने, मेरा मतलब है ऋत्विक से मिलने क्यों आएगी? और कैसे हम उसको वहां लेकर जाएंगे, ये बताओ। प्लीज डोंट वरी दादी, ये बात मैं समीर को समझाऊंगी कि उसे कैसे क्या करना है, मोनिशा को क्या कहकर वो कमरे में लेकर आएगा। और दादी, आपको भी काम है, महेश अंकल के साथ मिलकर आपको बड़े वाले फैंस होते हैं ना, वो ऑपरेट करने हैं। मतलब हमें बिल्कुल ऐसी फील देनी है जैसे मूवीज में नहीं होता है, आत्मा आती है तो हवाएं चलती हैं, पत्ते उड़ते हैं। मोनिशा को बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि ऋत्विक की आत्मा उससे बात करना चाहती है। दादी फोन बज रहा है आपका। मेरा था? ओह सॉरी। हाय रब्बा, मुझे तो तुझे लेके जाना था, इसलिए तो ऊपर भेजा मुझे। चल पुत्र। हाँ करण, तुम जाओ, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे। हाँ, और हाँ, आई प्रॉमिस, आज मैं किसी भी हालत में तुम्हारी शादी उस मोनिशा से नहीं होने दूंगी।
चल पुत्र, पगड़ी भी बांधनी है। बेचारा मेरा भाई यार।